जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी का बात करने जा रहे हैं बूम बूम अफरीदी यानी कि शाहिद अफरीदी आ गए हैं सामने। कहते हैं बाबर को अब बड़ा कप्तान बनना है जी का, बड़ा कप्तान बनकर दिखाना है। साथ साथ दो बड़े प्लेयरों की वकालत की है। कहते हैं मुझे समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान टीम के अंदर क्यों नहीं है जी हाँ, यानी कि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर एक बड़ा सवाल जो है खड़ा कर दिया है। साथ साथ इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बड़े आड़े हाथों लिया है शाहिद अफरीदी ने। क्या कहा इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे यूनुस खान, पाकिस्तान के T20 के फातेह कप्तान जी हाँ। आपको बताते चले यूनुस खान ने बाबर और रिजवान को बड़ी एडवाइस दी है। साथ साथ कहा है सोचना सिर्फ कप्तान ने नहीं होता बल्कि 11 प्लेयरों ने होता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान के हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं अब प्लान इंप्लीमेंट करने का टाइम है जी हाँ। मिडल ओवर और साथ साथ पावर प्ले के लिए कहते हैं हमारे पास खसूसी प्लान है जिसकी बदौलत हम T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो सकते हैं। क्या कहते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ शर्जील खान जिनकी सिलेक्शन के ऊपर सिलेक्शन कमेटी ने तराज उठाया था कि हमने इस वजह से उनको सिलेक्ट नहीं किया, तो आपको बताते चले शर्जील खान ने आज जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है प्रेसिडेंट कप के अंदर। क्या अपडेट्स है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ एक बड़े प्लेयर ने जो है रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बाबर आजम बतौर कप्तान एक बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, क्या रिकॉर्ड बनाया इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सबसे पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले तो बात करते हैं शाहिद खान अफरीदी के हवाले से जी हाँ। लाला कहते हैं कि भाई बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, मैं मानता हूं बाबर आजम बड़े मैच का प्लेयर है, मैं ये भी मानता हूं। साथ साथ शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी, शादाब खान, रिजवान, नसीम शाह इंक्लूडिंग बाबर आजम कहते हैं पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ट्रॉफी विन नहीं की जी हाँ। और कहते हैं कि इनको बेंच पे भी नहीं बैठाया गया, यानी कि इनको ब्रेक भी नहीं दिया गया, टीम से निकाला भी नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि जब कोई अच्छे प्लेयर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं तो फिर ट्रॉफी जीतना भी बनती है। साथ साथ बाबर आजम के हवाले से उन्होंने कहा कि बाबर के लिए सबसे बड़ी चीज है मुश्किल डिसीजन करना जी हाँ। कहते हैं बाबर बड़ा प्लेयर तो है लेकिन बाबर से बड़े मैच की बड़ी कप्तानी भी चाहिए जी हाँ, यानी कि बाबर आजम से ट्रॉफी भी चाहिए और जो है आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन भी चाहिए जो कि नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा है कि उम्मीद करता हूं कि ये T20 वर्ल्ड कप जो है बाबर आजम एंड कंपनी जो है पाकिस्तान को एक बड़ी खुशी देगी। मेरे ख्याल से शाहिद अफरीदी जो है बिल्कुल सही बात कर रहे हैं क्योंकि जो 2023 का वर्ल्ड कप था इसके अंदर भी यही बात हो रही थी कि बाबर आजम को कंटिन्यूसली 2 से 3 साल की जो है कप्तानी मिली है, अब उनसे रिजल्ट्स की तवक्को है जो कि अभी तक सामने नहीं आए। लेकिन अब जिस तरह इस वक्त टीम स्ट्रेंथन हुई है और जिस तरह अपनी गलतियों को यानी कि डिटेक्ट किया गया और जिस तरह उसके ऊपर काम हो रहा था, उम्मीद यही करते हैं कि इस दफा T20 वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट जीते ना, कम से कम फाइनल तो हम जरूर खेलें। और वैसे भी पाकिस्तान का T20 में रिकॉर्ड माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। साथ साथ शाहिद अफरीदी कहते हैं कि वसीम जूनियर को आप वनडे में और पिछले 2-3 साल में साथ उठाकर लेके फिरते रहे हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने भी एज अ शैम्पू बॉय उनके ऊपर बड़ी तनकीद की। लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में हमारे मेन स्ट्रीम बॉलर से ज्यादा सबसे ज्यादा अच्छी बॉल अगर की है तो वो वसीम जूनियर ने की है, इसमें कोई शक नहीं है। हम यहाँ बैठ के तनकीद करते रहे हैं लेकिन हम लोग खुद हैरान हो गए थे कि यार ये वसीम जूनियर है, ये वसीम जूनियर बॉल कर रहा है। तो अब अगर आपको इस वक्त जरूरत थी तो आपने उसको टीम से ड्रॉप कर दिया, तो कम से कम आपको उसको 15 नहीं तो कम से कम आप हसन अली की जगह रिजर्व में ले जाते क्योंकि हसन अली से करोड़ दर्जे बेहतर बॉलर जो है वो वसीम जूनियर है और आपको इस बात का अंदाजा भी है। लेकिन अब ये सिलेक्शन कमेटी ने किस बेस के ऊपर, वही बात फिर रोज हो गई, एक ही बात आती थी तजर्बा, ठीक है ना। अब वसीम जूनियर अगर पहले डेब्यू कर लेता तो मेरे ख्याल से शायद आज उसका नंबर आ जाता। साथ साथ आमिर जमाल के हवाले से उन्होंने बड़ा क्लोजली बात की, उन्होंने कहा है बल्कि कैटेगोरिकल उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा अब्दुल रज़ाक के बाद अगर पाकिस्तान टीम को
कोई ऑलराउंडर मिला है तो उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी वो है आमिर जमाल। उन्होंने कहा जिस तरह का उसका स्ट्राइक रेट है, जिस तरह की उसकी एग्रेसिव बैटिंग है और जिस तरह की वो बॉलिंग करता है, उन्होंने कहा वो तो T20 के लिए ही है, लेकिन अब उसको क्यों टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ये तो सिलेक्टर्स जवाब दे सकते हैं। और फिर रोज हो गए, फिर वही बात आती है तजर्बा। तो अब तजर्बे के चक्कर में आप बाजू का जब नया लड़का बीच में दौड़ाते हैं ना तो वही रन कर जाता है। आप अगर खास तौर पे इंडिया के अगर किसी भी प्लेयर की बात करें, मुझे एक बात बताएं, ओडीआई के अंदर ये जो ओडीआई वर्ल्ड कप था रचिन रविंद्रा का, आप लोगों ने सोचा था वार्म अप मैच के अंदर उसने पाकिस्तान को कितना घंटा लगाया, और आज आप देखें कि वही रचिन रविंद्रा जो का आईपीएल के अंदर खेल है। तो मार्क चैपमैन को आप देख लें, पाकिस्तान के खिलाफ उसने पिछले साल रन्स किए, इस साल फिर रन्स किए, अब उनकी टीम के अंदर है। तो भाई आपको मौका देना पड़ता है, तो लिहाजा आपको मौका देना चाहिए था, जिसके ऊपर शाहिद अफरीदी ने क्लियरली तौर पे ऊपर बात की है। साथ साथ बात करते हैं जी नरेंद्र मोदी के हवाले से, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए सबसे बेसिक जो चीज है ना वो है क्रिकेट। उन्होंने कहा क्रिकेट के अलावा अगर आप कहेंगे मामला ठीक होते हैं, तो उन्होंने कहा यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज उन्होंने नरेंद्र मोदी के माइंडसेट को कहा, उन्होंने कहा देखें इलेक्शंस के लिए आपने माइंडसेट बनाया एक्सट्रीम पाकिस्तान, आपने यानी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट एंटी पाकिस्तान आपने बयानिया बनाया, सारी चीजें बनाई। उन्होंने कहा इट्स ओके, लेकिन इलेक्शन के बाद कम से कम अब आप अगर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो कम से कम इस हीट को कूल करें, ताकि पाकिस्तान आप आए आकर यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलें और पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए। आपको बताता चलूं कि शाहिद अफरीदी इससे पहले बड़ी दफा लेजेंड लीग के अंदर डिफरेंट जगह जहां जहां उनको मौका मिला है ना, इवन के इंडियन जो मीडिया एंकर हैं उनको भी इंटरव्यू देते हुए, विक्रांत गुप्ता, सबको उन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज होनी चाहिए, पाकिस्तान इंडिया की गेम होनी चाहिए, ताकि हमारे मामला ठीक हों, हमारे दरमियान जो बर्फ जमी हुई है वो पिघले, हमारे दरमियान दोस्ती के ताल्लुकात बेहतर हों। और साथ साथ उन्होंने क्लियरली कहा कि प्लेयर्स जो होते हैं ये अमन के सफीर होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब इसके ऊपर क्या नरेंद्र मोदी साहब का या उनकी जो भी XYZ जो कैबिनेट है वो क्या लेती है, और खास तौर पे इंडियन मीडिया इसका क्या रिएक्शन लेता है, ये तो अब आएगा तो पता चलेगा। बहरहाल आपको बताते चले यूनुस खान भी वहां मौजूद थे। यूनुस खान ने कहा है कि बाबर और रिजवान मैच्योर बैट्समैन है, फखर जमान को भी इंक्लूड किया। उन्होंने कहा है कि भाई आपको कम से कम पावर प्ले के बाद 8 से 9 रन की एवरेज लेकर चलनी चाहिए, और अगर आप 200 रन बनाते हैं देन आप फाइट कर सकते हैं इस वक्त T20 के अंदर। उन्होंने कहा अगर आप 170 172 रन बनाते हैं तो अगर आप ये माइंड में रख के बैठे हैं कि आप जीत जाएंगे, तो उन्होंने कहा ये अब खत्म हो गया, क्योंकि क्रिकेट इज टू मच फास्ट, मॉडर्न डे क्रिकेट, ठीक है। और साथ साथ उन्होंने खास तौर पे बाबर और रिजवान और फखर को कहा है कि भाई तेज खेलें, तेज रन करें, आपका जो रन रेट है, आपकी जो एवरेज है वो बहुत लो है। मैं आज भी जो है मैच के अंदर देख रहा था कि पहले 5 जो ओवर थे उसके अंदर हमारी जो एवरेज आ रही थी वो 5 की आ रही थी, जबकि आयरलैंड जैसी टीम के साथ हमारी अच्छी खासी एवरेज होनी चाहिए। लेकिन अब हमारी टीम इस वक्त क्या कर रही है, ये अभी क्योंकि हमारे जो हेड कोच हैं उनके ऊपर भी आते हैं। बहरहाल उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर कहा, उन्होंने कहा जी देखें जो डिसीजन होता है ना वो कप्तान नहीं करता, वो 11 लड़के करते हैं। उन्होंने क्लियरली तौर पे कहा, उन्होंने कहा आप 11 लड़के मुल्क के लिए सबसे पहले खेलें, सबसे पहले मुल्क के लिए खेलें, अपनी टीम के लिए खेलें, फिर अगर कोई थोड़ी बहुत जगह बने ना तो फिर अपने आप के लिए खेल लें। लेकिन सबसे पहले जो फोकस है ना वो पाकिस्तान टीम होनी चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए, तो तब आप जीतते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा आउट ऑफ दी, वही शाहिद अफरीदी वाली उन्होंने बात की है कि आउट ऑफ दी बॉक्स होके सोचें, रटे रटाई जो है आप पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, रटा रटाया आप सारे मामला चलते हैं। तो उन्होंने कहा रटी रटाई अब गेम नहीं है, आप सिर्फ एग्रेशन चाहिए, जहां आपको मौका मिलता है वहां आप अगर 1 रन बन रहा है आप कम से कम 2 बनाए, यानी कि एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेले। तो साथ साथ उन्होंने एक और जो चीज ऐड की, उन्होंने कहा डिसीजन मेकिंग 11 की 11 लोगों की होनी चाहिए, एज अ यूनिट, 1 यूनिट नजर आना चाहिए। ये नहीं कि एक बेचारा कप्तान जो है वो सारे का सारा बर्डन उसके ऊपर डाला हुआ। उन्होंने कहा फिर ऐसे टीम जो होती है ना वो ग्रो नहीं करती। तो अब ये यूनुस खान की एडवाइस को कितना ज्यादा टेबल पे रखा जाता है
ये आने वाले वक्त के अंदर आपको पता चलेगा, खास तौर पे टीम की यूनिटी देख के। क्योंकि देखें इनके टाइम के अंदर तो हमने चीज देखी है कि बॉलर को हफीज भी समझा रहे होते थे, शाहिद अफरीदी भी, मिसबा भी, मलिक भी, ठीक है ना, तो ये चीजें नजर आती थी। लेकिन आजकल जो है ये चीजें नजर नहीं आती। बाबर अक्सर अकेले जो है कैप्टन के हवाले से बता रहे होते हैं बॉलर को, या बाज़ औक़ात अगर कभी बॉलर को हो तो शाहीन आके डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन कभी शादाब को या रिजवान को हमने उस तरह इन्वॉल्व नहीं देखा। हाँ, रिजवान को हमने 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर हमने उनकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत देखी, लेकिन उसके अलावा हमने इतना ज्यादा उनको नहीं देखा। तो बहरहाल आने वाले अब दिनों में सारी चीजें जो है आने वाले वक्त के साथ साथ जो है क्लियर होंगी। साथ साथ आपको बताते चले पाकिस्तान के जो इस वक्त हेड कोच है, असिस्टेंट कोच जो है अजहर महमूद आ गए हैं सामने। कहते हैं हमने प्लान सारे बना लिए हैं, अब प्लान को इंप्लीमेंट करने का टाइम है। उन्होंने कहा है कि हम आयरलैंड की सीरीज के अंदर अपने प्लान्स को एक्टिवेट करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमने पावर प्ले के अंदर अच्छा खेलना है, मिडल ओवर्स के अंदर हमने अच्छे रन करने हैं, देन हम इसी मोमेंटम के साथ, इसी स्ट्रेंथ के साथ हम लोग यूएसए जाएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने। तो मेरे ख्याल से जो अजहर महमूद की बात है, अब ये किस तरह होगा, कैसे होगा, क्योंकि मुझे अभी तक तो मैच देख के ये चीजें नजर नहीं आ रही। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अब में बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। साथ साथ उन्होंने कहा कि जी अब हमारा मोमेंटम बन जाएगा और आपको इंशाल्लाह बेहतरी नजर आएगी हमारी टीम के अंदर। तो देखते हैं। बहरहाल अब आपको बताते चले जी, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने शर्जील खान के ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा हंगामा चला था कि भाई शर्जील खान को मौका दें, शर्जील खान को मौका दें। तो लिहाजा आपको बताता चलो, उन्होंने कहा था जी शर्जील की कोई पास में ना हमें कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, ठीक है ना, तो शर्जील की कोई परफॉर्मेंस नजर आएगी तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो लिहाजा आपको बताता चलूं कि आज प्रेसिडेंट कप के अंदर जो है वनडे कप के अंदर शर्जील खान ने 67 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी स्कोर की है, जी हाँ, जिसके अंदर 12 चौके और एक छक्का शामिल है। और आपको बताता चलूं कि गनी क्लास की तरफ से खेल रहे थे और इन्होंने ये जो सेंचुरी स्कोर की है ये हायर एजुकेशन के खिलाफ सेकंड सेमीफाइनल जो है प्रेसिडेंट कप का, उसके अंदर इन्होंने स्कोर की है। तो अब मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी जो है वो शायद मुंह में उंगलियां लेके बैठी होगी, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, कोई डोमेस्टिक के अंदर जो मर्जी कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये सिर्फ देखने में स्लोगन होता है डोमेस्टिक को इज्जत दो, अदरवाइज आपको इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आता। साथ साथ जी आपको बताते चले एक बड़े साबिक प्लेयर ने जो है रिटायरमेंट ली है, जी हाँ, बात करते हैं कॉलिन मुनरो की। जी हाँ, कॉलिन मुनरो ने न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं इन्होंने रिटायरमेंट लिया, जिसके अंदर इन्होंने 65 T20 खेलेंगे, 57 ODIs खेलेंगे और आपको बताता चलूं कि एक टेस्ट खेला है। तो आपको बताऊं कि कॉलिन मुनरो ने जो है रिटायरमेंट लिया और इन्होंने तेज तरीन सेंचुरी भी की है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। जी हाँ, आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि T20 में इन्होंने तेज तरीन सेंचुरी भी की है। तो लिहाजा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।